वर्ल्ड में बात एक बड़े एक्शन की। अमेरिका ने आईएसआईएस आतंकियों पर एयर स्ट्राइक कर दिया। क्रिसमस की रात थी। ऐसे में किसी ने सोचा नहीं होगा कि क्रिसमस की रात में जब पूरा वेस्ट, पूरी दुनिया क्रिसमस की छुट्टी, क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहा होगा, तो रात में अमेरिकी कमांडोज अचानक से नाइजीरिया में घुसेंगे और वहां पर एयर स्ट्राइक शुरू कर देंगे। अमेरिका कह रहा है कि उन्होंने आतंकियों को रिटर्न गिफ्ट दिया है और ऐसा गिफ्ट दिया है जो सदियों तक याद रखेंगे। नाइजीरिया में अटैक क्यों हुआ, अमेरिका ने हमला क्यों किया, सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने नाइजीरिया के उत्तर पश्चिम इलाके में आईएसआईएस के उन खूंखार आतंकियों पर घातक हमला बोला जो निर्दोष ईसाइयों का खून बहा रहे थे। अमेरिका बार बार वार्निंग दे रहा था कि नाइजीरिया में ईसाइयों का कत्लेआम किया जा रहा है। ट्रंप ने साफ कहा कि ईसाइयों की बेरहमी से हत्या करने वाले आईएसआईएस पर करारा प्रहार है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मारे गए आतंकियों को क्रिसमस की बधाई। नाइजीरिया के नॉर्थ वेस्ट इलाके में अमेरिका ने भारी जानलेवा स्ट्राइक की। सीधे आईएसआईएस और आईएसआईएल के आर्म्ड बेस पर हमला किया, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे, जो ड्रोन कैमरे से कैप्चर की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे आईएसआईएस आतंकियों पर कड़ा जवाब बताया और कहा कि जो लोगों को निशाना बना रहे थे, खासकर ईसाइयों को, अब अपराध का खामियाजा वो भुगत रहे हैं। अमेरिका ने एक्शन क्या लिया, इसको जरा जल्दी से देखते हैं। दरअसल ट्रंप ने 2 नवंबर को ही इसकी वार्निंग दे दी थी कि नाइजीरिया में जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। यह खबर हमने आपको वर्ल्ड नाउ में दिखाई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिसमस के दिन यूएस आर्मी को आदेश दिया कि आपको नाइजीरिया जाना है और आईएसआईएस के बेस पर हमला करना है। नाइजीरिया में सक्रिय आईएसआईएस आतंकवादियों को निशाना बनाना है। समुद्र से मिसाइलें दागी गई। अमेरिकी नौसेना के एक युद्धपोत जो कि गल्फ ऑफ गिनी में तैनात था, उसको इस्तेमाल किया गया। दर्जन से अधिक टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी गई। 2 आईएसआईएस ठिकानों को निशाना बनाकर इन्हें छोड़ा गया था। आईएसआईएस और आतंकवादी समूहों को निशाना बनाया गया। आईएसआईएस साहेल यानी कि इस्लामिक स्टेट साहेल प्रोविंस और दूसरे टेररिस्ट ग्रुप यहां पर निशाना बनाए गए, खासकर नाइजर सीमा के पास। इसमें कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है। अमेरिका और इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कई आईएसआईएस आतंकवादी इसमें मारे गए हैं। नाइजीरिया की सरकार ने कहा कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ सहयोग का हिस्सा था। यह हमला कोई मजाक नहीं है, बल्कि आतंकवादियों को सीधा संदेश है। ईसाइयों को छूने की हिम्मत की तो नर्क भेज दिए जाओगे, अमेरिका ने साफ कर दिया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, मेरे निर्देश पर अमेरिका ने उत्तर पश्चिम नाइजीरिया में आईएसआईएस के आतंकी को नेस्तनाबूद कर दिया और उन पर शक्तिशाली और घातक हमला किया। ये वो दरिंदे हैं जो सदियों से नहीं देखे गए। मुख्य रूप से निर्दोष ईसाइयों को निशाना बना रहे थे, उनकी क्रूर हत्या कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि अमेरिका कट्टर इस्लामिक आतंकवाद को पनपने नहीं देगा। पोस्ट के अंत में ट्रंप ने लिखा कि सभी को क्रिसमस की बधाई, मारे गए आतंकियों को भी क्रिसमस की बधाई। अगर ईसाइयों की हत्या की जा रही है तो आगे और भी आतंकी मारे जाएंगे। अब सवाल यह है कि उत्तर नाइजीरिया में क्या हो रहा था, आइए समझते हैं। उत्तर नाइजीरिया में जो आतंकवादी समूह हैं वो ईसाइयों को लगातार निशाना बना रहे थे, नरसंहार कर रहे थे। इसकी एक तस्वीर भी सामने आई थी, हमने आपको दिखाया था कि चर्च में जहां प्रेयर चल रही थी वहां पर आईएस के आतंकियों ने घुसकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। वर्ल्ड नाउ में वो खबर हमने आपको डिटेल से दिखाई थी। इस पर अमेरिका बहुत नाराज था। अमेरिका कह रहा था कि नाइजीरिया में ईसाइयों का नरसंहार किया जा रहा है, ईसाइयों की बेरहमी से हत्या की जा रही है। आईएसआईएस पर आरोप है। अमेरिकी चेतावनी के बावजूद आतंकी हिंसा नहीं रुकी। ईसाइयों की सुरक्षा का कड़ा संदेश देना मकसद था। आईएसआईएस आतंकी को पनपने से रोकने की अमेरिकी नीति भी है। नाइजीरियाई सरकार के साथ साझा रणनीति के तहत यह कार्रवाई की गई। आईएसआईएस के ठिकानों, आतंकी नेटवर्क को कमजोर करना मकसद है। अमेरिका कह रहा है कट्टर इस्लामिक आतंकवाद को पनपने नहीं देगा, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। लेकिन फिर अब मैं बोलूंगा तो फिर विवाद होगा।
कट्टर इस्लामिक आतंकवाद सिर्फ नाइजीरिया में ही है अमेरिका के हिसाब से, पाकिस्तान में नहीं है। इस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। लेकिन यह फर्क दिखाता है कि आप एक टेररिस्ट के लिए रेड कार्पेट बिछाते हैं और दूसरी जगह नाइजीरिया में जाकर हमला करते हैं। खैर, अभी इस एक्शन की बात करते हैं और देखते हैं इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया। ट्रंप ने रक्षा मंत्रालय को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कहते हुए सेना की तारीफ की और कहा कि ऐसी सटीक कार्रवाई सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है। नाइजीरिया में धार्मिक और जातीय हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है। अगर आप देखेंगे 1980 से ही यह मामला वहां पर पनप रहा है। उत्तर और मध्य नाइजीरिया में छोटे धार्मिक झगड़े होते रहे हैं। ईसाई और मुस्लिम समुदायों के बीच संघर्ष होता रहा है। स्थानीय स्तर पर भूमि और राजनीति को लेकर यह संघर्ष होता है। 1991 से 1995 का दौर ले लीजिए। जॉस और बेनू राज्य में भूमि और संसाधनों को लेकर बड़ा संघर्ष हुआ। कुछ मामलों में स्थानीय ईसाई और मुस्लिम समुदायों के बीच बड़े हमले हुए। 1992 से 1995 के बीच जोनल राजनीति और धार्मिक कट्टरता के कारण नाइजीरिया के कई हिस्सों में धार्मिक हिंसा बढ़ गई। ये 95 तक की कहानी थी। साल 2000 आते आते जॉस, कड़ूना और बेनू में बड़े संघर्ष पनपने लगे। ईसाई वर्सेस मुस्लिम। 2004 आते आते चाड नाइजीरिया सीमा के पास फुलानी चरवाहों और किसानों के बीच हिंसा हो गई। 2009 में बोको हरम का गठन हुआ। उत्तरी नाइजीरिया में इस्लामिक कट्टरपंथी हिंसा इसके साथ ही शुरू हुई। 2010 से 2015 के बीच बोको हरम के आतंकवादी हमले तेज हो गए। यहां चिबोक लड़कियों का अपहरण भी किया जाने लगा। उनसे जबरन शादी, धर्मांतरण का खेल शुरू हुआ। 2011 से 2015 के बीच फुलानी चरवाहों और ईसाई किसानों के बीच झगड़े हुए। मध्य और उत्तरी नाइजीरिया में रोजाना हिंसा होने लगे। गांव के गांव जलाए जाने लगे और सैकड़ों लोगों को मारा जाने लगा। यहीं से सब्र का अब इम्तिहान शुरू हो गया था अमेरिका के लिए। 2020 से 2023 फुलानी चरवाहों और स्थानीय किसानों का संघर्ष सबसे ज्यादा देखा गया। जॉस, कड़ूना, प्लॉट और बेनू में ईसाई मुस्लिम झगड़े आम हो गए। बोको हराम की गतिविधियां कम हुई, लेकिन आतंकवादी हमले बढ़ते चले गए। और अब आ जाइए मौजूदा दौर में, यानी कि 2023 से 2025। मध्य नाइजीरिया में फार्मर हेडरल संघर्ष बढ़ा। स्थानीय समुदाय की सुरक्षा और भूमि विवाद पर हिंसा बढ़ गई। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सिविल लिबर्टीज एंड द रूल ऑफ लॉ की एक रिपोर्ट यह बताती है कि नाइजीरिया में जनवरी से 10 अगस्त तक धार्मिक हिंसा बढ़ने के कारण 7,000 से ज्यादा ईसाइयों की हत्या कर दी गई। ये नरसंहार है। इन हत्याओं के लिए बोको हरम और फुलानी जैसे आतंकी संगठन जिम्मेदार माने गए। अफ्रीका कमान के प्रमुख जनरल डैगविन एंडरसन ने कहा कि अमेरिका नाइजीरिया और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर रहा है, ताकि निर्दोषों और मासूमों को बचाया जा सके। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी इस बात की पुष्टि की, इस हमले की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई नाइजीरिया सरकार के सहयोग से की गई है और आने वाले वक्त में और भी हमले हो सकते हैं। उन्होंने नाइजीरिया सरकार को मदद और सहयोग के लिए शुक्रिया कहा। नाइजीरिया की सरकार ने कहा कि यह हमला अमेरिका के साथ चल रहे सुरक्षा सहयोग का हिस्सा है। दोनों देश मिलकर आतंकवाद से लड़ने के लिए खुफिया जानकारी साझा कर रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं। नाइजीरिया की 22 करोड़ की आबादी लगभग बराबरी से मुस्लिम और ईसाई समुदाय में बटी हुई है। देश में बोको हरम जैसे कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन लंबे समय से हिंसा को अंजाम दे रहे हैं, आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं और एक खास धर्म को टारगेट करते हैं, ईसाइयों को। खासकर देश के उत्तरी हिस्सों में होने वाली हिंसा के शिकार ईसाइयों के साथ साथ कई ग्रुप्स भी होते हैं। कई जगह धार्मिक तनाव होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कई जगह जमीन जातीय संघर्ष होता है, आतंकवादी नेटवर्क भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है आईएसआईएस के क्रूरता की कहानी। 29 जून 2014 अबू बकर अल बगदादी ने खिलाफत के गठन के बाद आईएसआईएस बनाने की घोषणा की थी। 7 जून 2017 को ईरान में तेहरान संसद और इमाम खुमैनी के मजार पर आतंकी हमला किया गया। इस हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक इस हमले में 12 लोगों की जान गई थी। 27 अक्टूबर 2019 को अमेरिकी सेना ने एक विशेष ऑपरेशन में आईएसआईएस के चीफ अबू बकर अल बगदादी को मार गिराया। आतंकवादी संगठन आईएसआईएस को इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया और आईएसआईएल जो है वो इराक एंड लेवेंट के नाम से जाना जाता है।
आईएसआईएस का फ्लैग आप जानते हैं किस तरह का लिखा होता है। इराक और सीरिया को आईएसआईएस का गढ़ माना जाता है। हालांकि इसके आतंकी नेटवर्क कई देशों में फैले हुए हैं। यहां तक कि इनके जो आतंकी हैं वो पाकिस्तान में भी बैठे हुए हैं और पाकिस्तानी आतंकियों को बाकायदा वो बताते हैं कि आपको आतंकी हमला कैसे करना है, यानी कि आतंकी पाठशाला। रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से 2018 के बीच दुनिया के कई देशों से आईएसआईएस में लोग शामिल हुए। अमेरिका ने 2020 में पहली बार नाइजीरिया को धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाले देशों की सूची में रखा था। 2023 में यह टैग हटा लिया गया, जिससे दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने की कोशिश के तौर पर देखा गया। हमले से एक दिन पहले ट्रंप प्रशासन ने नाइजीरिया को फिर से कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न घोषित किया था। यह दर्जा उन देशों को अमेरिका देता है जहां धार्मिक आजादी के गंभीर उल्लंघन माने जाते हैं। मेरे दिल में एक सवाल आ रहा है, तो पाकिस्तान को इस सूची में क्यों नहीं डालता अमेरिका? ये पाकिस्तान में तो कोई और धर्म पनपने ही नहीं देता पाकिस्तान। खैर, ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के अंत में भी ऐसा ही किया था, जिसे बाद में बाइडेन सरकार ने हटा दिया था। ट्रंप ने 2 बार, पहले तो 2 नवंबर को नाइजीरिया को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर नाइजीरिया में ईसाइयों की हत्या और हमले बंद नहीं हुए तो अमेरिका तुरंत नाइजीरियाई सरकार को दी जाने वाली आर्थिक और सैन्य सहायता रोक देगा। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका गन के साथ नाइजीरिया में कार्रवाई करेगा, और हुआ भी वही। उन्होंने कहा था, हम आतंकियों को खत्म कर देंगे जो ईसाइयों पर हमला कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को संभावित सैन्य कार्रवाई की तैयारी के आदेश दे दिए और उसके बाद 25 दिसंबर को यह संभावित सैन्य कार्रवाई आखिरकार हो ही गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी विदेश नीति को कड़े लफ्जों में पेश किया। उन्होंने कहा कि अगर नाइजीरिया में ईसाइयों पर हमले नहीं रुके तो अमेरिका सैन्य कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेगा। यहां तक कि जमीन पर सैनिक भी भेजना हो तो वो भी करने के लिए तैयार है। ट्रंप का बयान आक्रामक है, तीखा है और दबावपूर्ण है। न केवल सुरक्षा की बात बल्कि राजनीतिक संदेश भी देता है। यहां एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अमेरिका ने ईसाइयों की रक्षा के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए, डिटरेंस पैदा करने के लिए आतंकियों में उत्तरी नाइजीरिया में जाकर हमला किया। हमारे आसपास 2 पड़ोसी मुल्क, एक बांग्लादेश, एक पाकिस्तान। दोनों ही देश में हिंदू सुरक्षित नहीं। तो क्या भारत सरकार को भी कुछ ऐसे फैसले लेने चाहिए जिससे आतंकियों में डर हो, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर किया गया, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की गई, जैसे एयर स्ट्राइक की गई? क्या बांग्लादेश में भी आतंकियों को, जिहादी ग्रुप्स को, कट्टरपंथियों को टारगेट करने के लिए ऐसे कोई मैकेनिज्म की आवश्यकता है? दुनिया के बाकी देश कर सकते हैं, इजराइल कर सकता है, अमेरिका कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमने साबित भी किया है, हमने किया है 10-12 सालों में ऐसा।